ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी हूँ। बाबा को याद करके आपके मन में जो भी बातें हो बाबा को बता दीजिए। मन में किसी भी बात का बोझ अनुभव हो रहा हो तो वो बाबा को बता के मन बुद्धि से एकदम फ्री हो जाइए। मैं आत्मा अपनी सारी कमजोरियां, आप में कोई कमजोरी हो चेक करिए। अगर कोई कमजोरी हो तो बाबा को दे दीजिए। लिख के भी दे सकते हो, मन से भी दे सकते हो। संकल्प करके वो बाबा को दे दीजिए। अब ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैंने बाबा को दे दी। अब कभी भी आपके पास ये आए ऐसी कोई कमजोरी तो तुरंत याद करना मैंने बाबा को दे दी। अब मेरे अंदर कोई कमजोरियां नहीं है। संकल्प करके बाबा की रेस ले लीजिए। अगर और भी कमजोरियां हो तो बाद में लिख कर बाबा को दे देना। अभी अपने मन से पक्का करिए, मैं सर्व कमी कमजोरियों से मुक्त आत्मा अब आपको आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से किस किस में क्या क्या कमजोरियां दिखती हैं आपको, वो सब भी बाबा को लिखिए। हर एक को आत्मा रूप में याद करके और ऐसे संकल्प करिए, बाबा मुझे इस आत्मा की ये कमजोरी दिखती है, बाबा मुझे इस आत्मा की कमजोरी दिखती है। उनको आत्मिक संबंध से याद करिएगा, बेटा बेटी पति सास इस रीति नहीं, आत्मा। अब जो भी कमजोरियां आप में आप देखते हो उनके बदले आप उनमें क्या विशेषता चाहते हो। तो ये कमजोरियां तो हैं लेकिन आप क्या विशेषता चाहते हो और क्या होनी चाहिए। बाबा के बच्चे के हिसाब से, बाबा के सभी आत्माएं बच्चे हैं और जितनी हमने पढ़ाई बाबा की पढ़ी है उस हिसाब से उन आत्माओं में क्या विशेषता होनी चाहिए वो भी लिख लीजिए।
अब आप संकल्प करिए बाबा को याद करके कि बाबा मैं अब इन आत्माओं को इन कमजोरियों से नहीं देखूंगी, इन्हीं विशेषताओं से देखूंगी। जैसे समझो आपके घर में कोई लेजी है, आप उसको कड़ी कड़ी बोलता हो ये लेजी है, काम नहीं करता है, तो हम उनको किस नजर से देखेंगे? ये एक्टिव आत्मा है, ये सब काम करती है, ये जल्दी उठती है, अच्छी पढ़ाई पढ़ती है, सब घर का काम करते हैं, अच्छा बिजनेस चलाते हैं। ऐसे पॉजिटिव वे में मैं आत्मा सबको देखूंगी। ऐसे अपने आप से प्रॉमिस करिए, कमजोरियों को देखने की आंख बंद कर दीजिए। संकल्प करिए, मैं आत्मा बाबा को याद करके कभी भी किसी भी आत्माओं को उनकी उन कमजोरियों से ना देख, उस कमजोरी के बदले क्या विशेषता होनी चाहिए उससे देखती हूँ। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखती हूँ। सर्व की विशेषताओं को देखकर सर्व की विशेषताओं का ही वर्णन करती हूँ। विशेषताओं को ही सोचती हूँ। कमजोरियों को देखने या मुझ में जो कमजोरियां हैं या जिनकी भी मैं कमजोरियों को सोचती हूँ, विचार करती हूँ, या कमजोरियों को सुनती हूँ, वर्णन करती हूँ, ऐसी सर्व बातों को मैं आज तलाक दे रही हूँ। ना मैं किसी की कमजोरी देखूंगी, ना वर्णन करूंगी, ना सुनूंगी, ना बोलूंगी। विशेषताओं को ही देखूंगी, वर्णन करूंगी, बोलूंगी, सोचूंगी। अब 5 बार लिख लीजिए। मैं सर्व कमजोरियों से मुक्त, सर्व विशेषताओं में संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व कमजोरियों से मुक्त, सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्व कमजोरियों से मुक्त, सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूँ।
मैं सर्व कमजोरियों से मुक्त, सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूँ। मुझ में जो भी विशेषताएं हैं वो बाबा की देन है। आपकी सर्व विशेषताओं को बाबा के आगे अर्पण कर दें। ये सारी विशेषताएं मुझे बाबा ने दी।